तो बच्चों इन दिस टुडेस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद समथिंग कॉल्ड एज मैग्नेटिज्म. वेरी सिंपल, वेरी स्मॉल, वेरी बेसिक 11th का मैग्नेटिज्म, नॉट अ वेरी बिग थिंग. ठीक है. मैग्नेटिज्म की अगर हिस्ट्री में बात करूंगा तो 600 बिफोर क्राइस्ट की बात आती है. ओके. बट 20th सेंचुरी इज एज रिसेंट जब साइंटिस्ट लोगों को डिटेल में समझने लगा इसके बारे में. एंड विलियम गिलबर्ट पहले पर्सन थे बच्चों जो एक्चुअली साइंटिफिकली जिन्होंने मैग्नेटिज्म के बारे में बताया. उन्होंने ये भी डिस्कवर किया कि बेसिकली अपना जो अर्थ है वो एक वीक मैग्नेट है. तो मैं तुम लोग को इवेंचुअली प्रूव कराऊंगा कि अर्थ भी एक मैग्नेट है. मतलब अर्थ में भी एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल है. ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ. फिर एक मैग्नेट एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल का नॉर्थ पोल और साउथ पोल ही नाम क्यों आया. तो ये सब चीजें अपन सीखेंगे जो तुमको पता है ऑलरेडी, बट सीखेंगे सो दैट तुम्हारा बेसिक्स क्लियर हो जाए, तुमको मजा आए बहुत आगे पढ़ाई करने में, है ना. तो अर्थ इज अ वीक मैग्नेट. उसके बाद तो ये तो अपने को भाई साहब ने बता दिया था, विलियम गिलबर्ट ने. इसको प्रूव भी करेंगे अपन. फिर ऑयस्टर्ड ने भी एक चीज बताई अपने को. क्या बताई ऑयस्टर्ड ने? सो डैनिश फिजिसिस्ट ऑयस्टर्ड ने सजेस्ट किया कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, देयर इज अ लिंक बिटवीन, there is a link between magnetism and electricity. जब किसी एक वायर में से करंट पास करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. एंड व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड देयर विल बी इलेक्ट्रिक करंट. तो ये बेसिक तो अपने को मालूम है ऑलरेडी. ये तो ऑयस्टर्ड का नाम तुमने सुना भी होगा आज तक. आई डोंट नो तुम लोगों ने सुना कि नहीं सुना. ऑयस्टर्ड, फैराडे, तुम लोग को 10th में भी शायद था ये ऑयस्टर्ड के बारे में. अब बच्चों इसके बारे में और खास बातें भी हम आगे देखेंगे. चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर हम ये भी देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, दोनों किस एंगल पे होते हैं एक दूसरे के, और दोनों की वजह से क्या फायदा होता है, और लाइट क्या है बेसिकली. तो ये सब चीजें से और भी जानकारी अपने को आगे चैप्टर्स में मिलेगी जो बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों. उसके बाद मैक्सवेल ने भी एक बात बोली थी बच्चों, बहुत फेमस साइंटिस्ट मैक्सवेल. इनफैक्ट मैक्सवेल ने तो 4 इक्वेशन दिए बेटा. इतने प्यारे इक्वेशंस है वो, इतने प्यारे इक्वेशंस है. अब 12th में तुम इसके जो 11th में तुम पढ़ रहे हो बच्चों से कंटिन्यूएशन 12th में है. तो मैग्नेटिज्म यहाँ पर पढ़ रहे हो तो आगे मैग्नेटिज्म वहाँ पर कंटिन्यू होगा. वहाँ पर तुम टाइप्स ऑफ मैग्नेट देखोगे, पैरामैग्नेटिक मटेरियल देखोगे, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डोमेन थियरी. तो ये सब चीजें पढ़ोगे. तो अभी तुम अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो वहां पर चना ममरा हो जाएगा पूरा पूरा फिजिक्स. मैं हमेशा बोलता हूँ. तो मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दिए थे मेन, एंड उसने प्रूव किया था कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में लिख देता हूं इधर. उसको मैं आगे तुमको रियलाइज भी होगा, अभी तुमको रियलाइज नहीं होगा शायद, आगे तुमको रियलाइज भी होगा. इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म represent different aspects of different aspects of the same fundamental force field. अब इसका मतलब क्या आगे तुमको मालूम पड़ेगा. सेम फंडामेंटल फोर्स फील्ड. अब ये क्या होता है आगे तुम लोगों को मालूम पड़ेगा, डोंट वरी. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपने क्या पढ़ा था बच्चों? चार्जेस के बारे में पढ़ा था अपन, जो चार्जेस रेस्ट में होती है. तो वहां पर हमने डाइपोल डिफाइन किया था, तुम लोग को याद है तो, है ना. इलेक्ट्रिक डाइपोल, देयर वाज अ लेंथ एंड देयर वाज सम स्ट्रेंथ, द चार्जेस प्लेस्ड थे प्लस क्यू माइनस क्यू, कुछ एक लेंथ पे थे वो. यू रिमेंबर बच्चों? तो अपने डाइपोल रिप्रेजेंट किया था, है ना. उसके बाद अपन ने बहुत सारी चीजें और भी पढ़ी थी. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ा था. वैसे यहाँ पर भी डाइपोल रिप्रेजेंट करेंगे हम. मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डिफाइन करेंगे यहाँ पर. वहां पर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया था, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स बताएंगे. वहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बताई थी, यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बताएंगे. वहां पर हमने अलग अलग पैटर्न्स बताए थे, तो यहाँ पर भी हम अलग अलग पैटर्न्स बताएंगे. तो जो जो चीजें फर्क इतना होगा बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और मैग्नेटोस्टैटिक्स, फर्क इतना है कि वहां पर दो चार्जेस थे, प्लस क्यू माइनस क्यू, या माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, दो चार्जेस थे. लेकिन यहां पर मैग्नेट होगा बच्चों.
और मैग्नेट के पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो जो नॉर्थ पोल प्ले करता है प्लस का क्यू का रोल, साउथ पोल प्ले करता है माइनस क्यू का रोल। मतलब डिफरेंस इतना होगा बच्चों, वहां पर चार्जेस थे, यहाँ पर मैग्नेट होगा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड थी और मैग्नेटिक फील्ड होगा, वहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल था, यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स था। So important for flux is very important, and you should give flux because it's very important over here. Okay बच्चों, very very important. Okay, anyways इधर तक क्लियर है सब लोगों को बच्चों? आओ सुनाए प्यार की एक कहानी, एक था बार मैग्नेट, उसके अंदर थे दो जवानी। तो बाहर मैग्नेट था बच्चों। तो बाहर मैग्नेट क्या होता है? बाहर मैग्नेट क्या होता है? बाहर मैग्नेट क्या होता है? तो सिंपल बाहर मैग्नेट इज व्हाट? इट्स अ रॉड शेप्ड ऑब्जेक्ट, सिंपली everybody knows, and obviously there will be north pole and there will be south pole, तो ये तुमको पता है। बट बार मैग्नेट का एक्चुअली क्या होता है वो बच्चों? a rod shaped metal object which produces magnetic field in its surrounding, and उनके एंड्स पे बच्चों एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। अब इसी को नॉर्थ पोल क्यों नाम दिया, इसी को साउथ पोल नाम क्यों दिया? तो अपन ने 8th में पढ़ा हुआ है, 9th में पढ़ा हुआ है, आजकल तो बहुत बेसिक है। अगर मैं मैग्नेट को लूंगा या कुछ भी चीज, अगर फॉर एग्जाम्पल एक मैग्नेट, उसको मैं एक धागे पे से बांध रहा हूँ, उसको मैं मूव करा रहा हूँ, तो वो हमेशा बच्चों मूव करेगा, लेकिन कभी ना कभी तो रुकेगा। और बेटा जी जब वो रुकेगा तो वो हमेशा सस्पेंड होगा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही। मतलब क्या? देखो, अर्थ के पास अपना खुद का नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो जो एंड मैग्नेट का अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट कर रहा है उसको हम बोलेंगे मैग्नेट का नॉर्थ पोल, और जो पॉइंट अर्थ के साउथ पे पॉइंट कर रहा है उसको बोलेंगे मैग्नेट का साउथ पोल। क्योंकि एक अर्थ है बच्चों, तो अर्थ के पास भी नॉर्थ और साउथ पोल है बच्चों। अर्थ के कोर में ऐसा बोलते हैं कि आयरन हो रहा है, अब तक तो कुछ अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, बट कैसे क्यों है, किधर से आ रही है, वो अभी तक तो रिसर्चर्स को पता ही नहीं है ना। बट हाँ ये पता है कि अर्थ के पास एक वीक मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो प्रूव्ड है बच्चों। तो इसी को नॉर्थ पोल क्यों दिया, इसको साउथ पोल क्यों नहीं दिया? इसी को ही नॉर्थ पोल क्यों, इसी को साउथ पोल क्यों? इसका रीजन बहुत सिंपल है। जब फ्रीली सस्पेंड करोगे विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, a magnet always rest in the north south direction. Okay, जो पोल, इसको मैंने रोटेट कराया, तो जो पोल अर्थ के नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रही है तो उसको हम बोलेंगे नॉर्थ पोल। समझे? रोटेट करा के इधर ऐसा रुक गया ये, तो अगर अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ ये पॉइंट कर रही है, ये वाला इधर पॉइंट कर रहा है, तो ये नॉर्थ पोल। और जो अर्थ के साउथ की तरफ पोल कर रही है तो अब बार मैग्नेट पर ही रहा है। थोड़ा तुमको इतना डिटेल में दिया नहीं, बट यू शुड नो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। ठीक है, तुम लोग को पता ही ऑलरेडी, बट फिर भी चलो तुम लोग में से कोई बताएगा बच्चों? सो प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट, the many properties of bar magnet. The very first properties of bar magnet, very simply, like charges are obviously going to repel each other, and unlike charges are going to attract each other. Okay, पहला तो ये। Second, there is a bar magnet, north pole and south pole. काट दिया, तुम क्या लगा ये नॉर्थ, अरे नॉर्थ आ गया, ये साउथ आ गया, खुश हो गए? ऐसा नहीं होता है। इधर भी नॉर्थ साउथ होगा, इसको काट दिया तुम लोगों ने, अगेन काटो, कितना भी काटो, कितना भी काटो, इस बेचारे को कितना भी काटा हिम्मत नहीं आता, हमेशा बोलता है नहीं नहीं भाई हम तो मोनोपोल नहीं रहेंगे, हम डाइपोल ही रहेंगे। तो इट्स ऑलवेज डाइपोल। डाइपोल मतलब टू पोल्स, ये नॉर्थ और साउथ को छोड़ेंगे नहीं। ओके, ये चीज है। फिर एक पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है बच्चों। ये जो पोल होता है ना बच्चों, पोल बहुत से बच्चों को लगता है एकदम एंड पे होता है, एकदम गलत। ये जो पोल होता है ना बच्चों, ये टू नियर द एंड होता है, एकदम एंड पे नहीं होता है। एंड इसीलिए बच्चों देयर आर टू थिंग्स दैट यू शुड नो वेरी क्लियरली नाउ. These terms will come again and again in the chapter. एक तो I'll tell you, बेटा, one thing is geometric length,
and magnetic length. Now this property is why it is important, क्योंकि बच्चों अगर एक मैं बार मैग्नेट बना लूँ तो मेरा नॉर्थ पोल एकदम एंड में नहीं होता है, इधर ऐसे थोड़ा इधर होगा, साउथ पोल इधर होगा, तो ये जो लेंथ है बच्चों इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ, और जो पूरा जो लेंथ है उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ. ओके, एंड ज्योमेट्रिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ इज 0.83 ऑफ अराउंड दिस ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ. तो ऑब्वियसली ज्योमेट्रिक लेंथ बड़ा ही होगा मैग्नेटिक लेंथ से, क्योंकि ज्योमेट्रिक लेंथ पूरा लेंथ है और मैग्नेटिक लेंथ पोल से पोल तक, पोल से पोल मिला, तो पोल से पोल तक है. लेकिन मैग्नेटिक लेंथ के साथ सॉरी ज्योमेट्रिक लेंथ पूरा लेंथ, कि वो बार मैग्नेट का लेंथ कितना है, ठीक है, और मैग्नेटिक लेंथ पोल से पोल तक सबको समझ. तो बच्चों इसी के ऊपर डिस्कशन करते हैं, जैसे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी किया था, इधर भी सेम चीज करते हैं. नॉर्थ साउथ, तो भाई समझना, सिंपल तरीके से समझना, एकदम कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, एकदम सिंपल समझना. पोल की तरफ कुछ स्ट्रेंथ होगा, उसको हम बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ. सिंबल होता है स्मॉल एम, तो नॉर्थ पोल पे कुछ पोल स्ट्रेंथ होगा स्मॉल एम, साउथ पोल पे कुछ पोल स्ट्रेंथ होगा स्मॉल एम. ऑब्वियसली बच्चों इन दोनों की जगह दूरियां होगी, ये दूरियां इन राहों की दूरियां, ये दूरियां इसकी, और ऑब्वियसली इस पे कोई प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए कौन सी दूरी है, ये ज्योमेट्रिक लेंथ नहीं है, ये मैग्नेटिक लेंथ है. सो मैग्नेटिक लेंथ इज 2l. भैया एल क्यों नहीं लिया, 2l क्यों लिया, कन्वेंशन है, तुमको स्मॉल एल लेना तुम्हारी मर्जी, ये कन्वेंशन फॉलो करे तो इसको अपन फॉलो करेंगे. ओके बच्चों, तो ऑब्वियसली दो, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है, इन दोनों का कुछ तो भी स्ट्रेंथ है. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड थी, प्लस क्यू था माइनस क्यू था, इनके बीच में कुछ लेंथ था, लेट्स से 2l, अपने याद है तुम लोगों को लिखा था q into 2l लिखा था अपन ने ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस वाज इलेक्ट्रिक डाइपोल, नहीं यार ये मैग्नेटिक डाइपोल, फर्क कितना है, चीज सेम है. तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर होगा मैग्नेटिक डाइपोल. तो वहां पर क्या था, Q था, यहाँ पर स्मॉल m होगा, अगर m मास नहीं है बच्चों, यहाँ पर m पोल स्ट्रेंथ है, और इनके डिस्टेंस कितना 2l है. ओके, सो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, या इसको हम प्यार से बोलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट. ओके बच्चों, एंड हमेशा याद रखना मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ये बात है न्यूमेरिकल्स में तुमको काम आएगी, तो बिलीव नहीं करोगे. इसका डायरेक्शन कैसा होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका डायरेक्शन कैसे होगा, ये पीला कुछ दिख नहीं रहा है ना खास, हाँ तो ठीक है, इसका डायरेक्शन होगा हमेशा साउथ टू नॉर्थ, हमेशा. तो ये साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट का हम रिप्रेजेंट करते हैं m वेक्टर से, वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इट इज डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन. तो m वेक्टर इज योर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक मूवमेंट. Okay, so m vector, therefore m vector is equal to small m into 2l. Small m is pole strength, 2l is magnetic length. Geometric length नहीं है. Okay, geometric length और magnetic length में there is a difference. Okay, the direction is always south to north, and SI unit of this is small m का एम्पियर मीटर होता है, तो this will be एम्पियर मीटर into मीटर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये. और डायमेंशन तुम निकाल सकते हो, इसके डायमेंशन कैसे होंगे, बहुत सिंपल, I1 है और L2 है, T0 है ना, ये सब, तो ये सब चीजें तुम निकाल सकते हो बच्चों, ये एग्जाम में ये सब भी पूछेंगे तुम.